मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा मैथ्स चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, गलत है। मैथ्स चैनल पे एसपीजा मैथ्स एसपीजा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस बैच के अंदर। और इस जीनियस बैच के अंदर हम लोगों ने, मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ का सोल्यूशन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग अच्छे तरीके से, मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ के सारे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है सामने आने वाला है वो 1.3 है। और 1.3 को हम लोग स्टार्ट करने से पहले जो इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं उन्हें समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन √2 एक ऑपरमेय संख्या है ये साबित करने के बारे में लिया है। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो यहाँ से आप लोगों का 4 क्वेश्चन, मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे तरीके से बन जाएगा। और इसका कंसेप्ट भी मैं समझाऊंगा जो कैसे आप लोग √3 को भी सॉल्व कर पाएंगे, √5 को भी, √7 को भी, मेरे प्यारे दोस्तों, ऑपरमेय संख्या आप लोग खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं सिखाता हूँ कैसे हम लोग इससे साबित करते हैं। तो जब कभी भी हमें एक, मेरे प्यारे दोस्तों, ऑपरमेय संख्या, आप सभी इससे पहले जो क्लास 9th में पढ़ते होंगे तो वहां पे पढ़ते होंगे जो √2 एक ऑपरमेय संख्या है। लेकिन ये कैसे है वो हम लोग क्लास 10th के अंदर इसे साबित करते हैं। तो वही आज मैं साबित करके आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। देखिए, तो सबसे पहले कैसे करेंगे। तो जब कभी भी आप लोगों को ऑपरमेय साबित करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसके विरुद्ध में कार्य करते हैं। जैसे ऑपरमेय कहा गया है तो हम लोग इसे परिमेय मान लेंगे। तो मानेंगे, लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और आप सभी जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। वो ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता हो, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी और क्यू पूर्णांक संख्या हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं √2 बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे क्यू हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पी और क्यू कोई सहवास संख्या, अभाज्य संख्या हो। आराम से मेरे प्यारे दोस्तों सारा बातों को सिखाऊंगा। तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। जैसे मैं बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे अगर आप लोग बना लेते हैं, विश्वास मानिए आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और ये जो तरीका आप लोगों को सिखाया जा रहा है ये थोड़ा सा लंबा है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन ये मेथड इसका एग्जैक्टली बेस्ट मेथड है। और वैसे तरीके से आप लोग जो बनाते हैं वो तरीका उसका जो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आप लोगों के गुरुजी का जो पसंद नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, वो समझिए फिर वो तरीका भी अच्छा नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पी और क्यू कोई सहवास संख्या। सहवास संख्या का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते मैं बताता हूँ। वैसी संख्या सहवास संख्या कहलाती है जिसमें एक के अतिरिक्त, मेरे प्यारे दोस्तों, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो। जैसे 2 और 3 हम लोगों का सहवास संख्या होगा, हो जाएगा। जैसे इसमें एक छोड़ के और कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वैसी संख्या जिसमें एक छोड़ के कोई दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पी और क्यू का जो गुणनखंड होगा, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा, या पी और क्यू में केवल एक छोड़ के कोई और दूसरा नंबर से हमें भाग नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना होगा। दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे मित्रों तो यहाँ से ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से पी बटे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत हमारे जो शिक्षक गण है इसका स्क्वायर करके 2 लिख के, और उसके बाद इसे पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर करते हैं। और फिर इससे यहाँ से एक क्यू इधर लेके आ जाता है और यहाँ लिख देते हैं 2q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। और यहाँ से ये भिन्न है और यह परिमेय संख्या पूर्णांक है। तो ये इस प्रकार से मुझे नहीं लगता है मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे आप लोगों को करना है। वो भी तरीका ठीक है लेकिन ऐसे बनाइएगा जो गुरुजी आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से इस क्यू स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इस 2 के इधर लेके आ जाएंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू, मेरे प्यारे दोस्तों, पी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। यहाँ तक एक बार समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 2 हो गया। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है, तभी तो नीचे में 2 आया, विभाज्य है। इसीलिए जब मेरे प्यारे दोस्तों पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यानी कि मान लीजिए अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी स्क्वायर का वैल्यू 4 लेते हैं, तो ये 2 से विभाज्य है। अगर मान लेते हैं तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, यानी कि 2 का ही स्क्वायर किए होंगे तभी तो 4 आया होगा। तो यहाँ से पी ये हो गया, तभी तो पी स्क्वायर हुआ था 2, तो 2 भी, पी भी क्या होगा, 2 से
विभाज्य होगा। यहाँ पे समझिए ऐसे, जो पी स्क्वायर जब मेरे पास तो 2 से विभाज्य है, तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, इसीलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर हम लोग पुनः मानते हैं, पुनः माना, क्या मानेंगे कि पी स्क्वायर बराबर में 2m, m की जगह k y x p कुछ भी मान सकते हैं मेरे पास, तो p तो वैसे ऑलरेडी है ही, तो हम लोग m की जगह पे कुछ भी मान सकते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या मान लिए, तो 2m है। अब यहाँ से दोनों तरफ वर्ग, सॉरी p बराबर मानना होगा, p बराबर 2m है। दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। आप घर चले जाइए, ठीक है। आप बुला रही है आपकी मम्मी, फोन किए थे, चले जाइए। अब यहाँ से दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो यहाँ से वर्ग करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2m का स्क्वायर करिएगा तो ये 4m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं क्या है, यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों पी स्क्वायर बराबर क्या था, तो पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं पी स्क्वायर का वैल्यू 2q स्क्वायर बराबर में 4m स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसे हुआ, तो यहाँ से लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ये समीकरण फर्स्ट से हुआ है, क्योंकि यहाँ से पी स्क्वायर बाय 2 है ना, तो 2 इधर चला गया, 2q स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, तो यहाँ से कैंसिल होगा, 2 से 2 मर्त में कट जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर, m स्क्वायर इधर लेके आ जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मित्रों m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से 2m स्क्वायर, m 2 को इधर भेज देते, q स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि k स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसीलिए q भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे मित्रों, सीख पा रहे होंगे। और यहाँ तक समझने और सीखने में मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे सेकंड समीकरण मान लीजिएगा, हमने बताया था आप लोगों को यहाँ पे जो p और q का एक छोड़ के कोई दूसरा अवैनिश गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अवैनिश गुणनखंड का मतलब p और q में एक छोड़ के कोई दूसरे संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे p और q में दोनों में 2 से भाग लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से स्पष्ट है कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह मानना गलत है। कैसे गलत है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें एक छोड़ के कोई दूसरा अवैनिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन 2 आ रहा है, तो ये अंतर विरोध कर रहा है एक दूसरे का, तो वही तो √2 एक परिमेय संख्या, यह मानना क्या है, गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और आप लोगों को आशा करता हूँ जो आप लोग √3 √5 √7 को आप स्वाभाविक करने के बारे में अच्छे तरीके से बना भी पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से सीख लीजिए, समझ लीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए जो क्या अब आप लोगों से ये √3 के बारे में, √5 के बारे में, √7 आपसे खुद से सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। और आशा करता हूँ ये मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों वाला ही क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को मैथ और साइंस में कहीं से कोई दिक्कत है तो अपने गुरुजी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इस तरह कैसे कंसेप्ट दिया जाएगा जो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोग सारे प्रश्नों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और खुद से कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों केवल एग्जाम पास करने के मकसद से मत पढ़िए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़िए। मैं अभी एक पढ़ाई क्यों जरूरी है इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें बताऊंगा जो पढ़ाई आप लोगों को क्यों करना चाहिए इसके ऊपर भी, और आप लोग जुड़ सकते हैं अपने मैथ को कंसेप्ट को क्लियर करने के। तो आज के पार्ट में इतना करते हैं। अगर आप लोगों से √3 √5 √7 का नहीं होता है सॉल्यूशन तो कमेंट कीजिएगा, मैं उन सभी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।